नमस्कार। दिसंबर 2024 में अचानक राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बुद्धल एरिया के बदाल गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसपे पूरा प्रशासन हिल गया। जांच बढ़ा दी और 3500 लोगों पे टेस्ट किए गए। देश की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें राजौरी बुलाया गया। राजौरी मेडिकल कॉलेज, जम्मू मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, एम्स, जो जो एजेंसीज थी, सबको कारण जानने के लिए ये मौतें हुई तो हुई कैसे। लेकिन मौतों का सिलसिला थमा नहीं। इतना सब करने के बावजूद भी 17 लोगों की मृत्यु हो गई। जांच बिठाएगी, एसिड बिठाया गया, सब कुछ किया गया। एक अफरा तफरी बढ़ गई। तब होम मिनिस्टर का ने भी इंटरफेरेंस किया इस पर। लेकिन तब से लेके आज तक ये नहीं पता चला उनकी मौतें कैसे हुई। उन घरों को बंद कर दिया गया। यहाँ लग रहा था कि आपस में लागतबाजी उनकी वजह से हो सकती है। फूड पॉइजनिंग पे भी दिया, पानी पे भी आई बात। सब चीजें करने के बाद लोगों को क्वारंटाइन किया गया, एक जगह रखा गया। हर कुछ करने के बाद मौतों का ना सिलसिला उस वक्त थमा, ना आज तक कारण पता चला। और अब 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, फिर उसी जगह पे फिर उसी तरह मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई है। दहशत में है लोग वहां पे। क्या कारण है कि अचानक कौन आता है और कैसे होती है ये मौतें। इल्जाम लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं पता चला और सारी एजेंसियों ने अपनी जो इंक्वायरी है ठंडे बस्ते में डाल दी कि खत्म है, कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर अचानक मौतें शुरू हो गई। अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, राजौरी में जो कुछ हुआ हमने उस पर डिस्कस भी किया और बिल्कुल डिस्कस करें, और सारी चीजें होने के बावजूद अब फिर वैसा ही मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या लग रहा है आपको? देखो दर्जी, ऐसा है इसमें कि हमने पहले भी आपको इसी प्रोग्राम में हमने बताया था कि ये डिस्कस किया था। हमारा ये एक बड़ा चैलेंज है, हमारा हेल्थ केयर जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार जो हमें प्रोवाइड कर रही है, जनता को प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। आप जैसे आपने बताया कि आपने देश की सारी जो मेडिकल एजेंसीज हैं, जो मेडिकल लैब्स हैं, पुणे से वायरोलॉजिस्ट आपके आए, पीजीआई से आए, आपके हर जगह से आपने वहां पे अपने बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से छोड़ा ही नहीं छोड़ा ही नहीं सस्पेक्ट को आपने। छोड़ा ही नहीं। लेकिन वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो भी ये जैसे आपने बोला कि जो कोटरंका का एक गांव है, बदहाल जिसको बोलते हैं, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, दिसंबर से शुरू हुआ था। जी जी जी। और धीरे 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 करते करते 17 लोगों की वहां मौत हो गई थी उसी बीमारी से। जैसे यहाँ पे शुरू हुआ, ये जो नया वाला शुरू हुआ अभी 3 4 5 दिन से पहले, ये पीरी गांव है, उसके साथ ही लगा हुआ गांव है ये। वो भी कोटरंका में है, ये भी कोटरंका में, ये दोनों बुधल के तहसील में आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि इतने टाइम में जो हमारी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने जैसे कहा सिट भी बनी, सब कुछ बना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या प्रिकॉशनरी मेजर वहाँ पे लिए, ये 5 महीने के बाद फिर से वहाँ पे हुआ। अब वो जैसे आपने देखा होगा कि इनिशियल स्टेज में फिर वही तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहाँ पे जो स्प्रिंग्स होते हैं, जिसको हम डोगरी में बोलीज बोलते हैं, बिल्कुल। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि उसका पानी जो है कंटेमिनेटेड पानी है, वो जो लोग वो पानी इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके इनको ये प्रॉब्लम डायरिया हुआ है और वहाँ ये डायरिया फैला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा सुधीर जी, नहीं। मैं ये आपने बावली की बात की ना, तो अब ये कह रहे हैं ये पानी, ये मतलब दिसंबर से इनका पानी जो है उसकी उसमें बात हो रही है। पहले भी बात हुई थी, पहले भी यही लेकिन पहले हमेशा यही कहा जाता था कि ये पानी जो पीते हैं इसी के कारण की सेहत ठीक रहती है, क्योंकि वो पानी जो है वो बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों से निकल के आता है। ये तो स्प्रिंग बना है, जमीन से निकलता है। इसे पीने से कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई वहां पे। और इनके वहां के जो लोग हैं, गुज्जर जो है, बकरवाल है जो ऊपर के, उनकी एज भी जो है इसीलिए ज्यादा होती है
कि वो बकरी का दूध पीते हैं और बकरी जो है इन पहाड़ों से जड़ी बूटियां खाती है और ये पानी पीते हैं। आज पानी पे ऊपर सवालिया निशान लगा लगा दिए इन्होंने, लेकिन आज तक ये तो नहीं बता पाए कि सचमुच पानी के कारण मौतें हुई हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सिर्फ लोगों को एक ना हवा में रख रहे हैं कि ये बता रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखो जी, ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है, अगर वाटर बॉर्न डिजीजेज होती दर्जी, सबसे पोल्यूटेड पानी जम्मू शहर में हम पी रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तभी का जो पानी हमें शीतली से आता है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड पानी है, फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां क्यों हुई? आपने दुरुस्त फरमाया, सही फरमाया कि सबसे फिट पानी अगर कोई है तो भोली का पानी है, चश्मे का पानी है। हम लोग जैसे कश्मीर में जाते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, आपको याद होगा हाँ बिल्कुल, कि रास्ते में वो पानी जो जितने भी गाड़ी वाले हम लोग बैटरी चश्मा आता है, वहां आते हैं, चश्मा शाही में खासतौर पर पानी पीने के लिए जाते हैं, कहते हैं बड़े जवाहरलाल नेहरू अपना पीने का पानी वहीं से मंगवाते थे। आज भी जितना भी सेक्रेटरी के बड़े सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी के वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, उनका पानी वो श्रीनगर जो अपना वाटर सप्लाई स्कीम है वहां से नहीं लेते, वो चश्मा शाही से लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से वहां पानी लेके वो पानी पीते हैं। आप लोग यहाँ पे आके बोलते हो कि ये पानी जो है कंटेमिनेटेड हो गया, आपको पता नहीं चला कि हुआ क्या है, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, आप उसके रूट काज पर पहुंच नहीं पाए। आप लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो कि ये पानी की जो वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से ये सारा जो हो रहा है, लोग बीमार मर रहे हैं, बीमार अभी भी जैसे आपको मैंने बताया 3 लोग जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। अभी जो ताज़ा तारीन जो वहाँ पे ये इंसिडेंट हुई जिसमें 38 लोग हॉस्पिटलाइज हैं अभी भी वहाँ पे। लेकिन सरकार का कोई भी मंशा, सरकार की सीरियसनेस इससे लगाई जाती है कि सरकार का रुख सिर्फ एक ही तरफ चल रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम जनता को कितनी, हमारी जनता को प्रॉब्लम है, हेल्थ क्राइसिस यहाँ पे क्या। बिल्कुल बिल्कुल, और हेल्थ मिनिस्टर जो है सिर्फ मेडिकल कॉलेज जम्मू और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक चक्कर लगा के अपनी वो काम पूरा खाना पूरी कर देते हैं, वहां से देखते हैं। और यहाँ की क्या हालत है मेडिकल कॉलेज जम्मू की, बुरी हालत है यहाँ पे भी। मतलब पानी की आपने सुधीर जी बात की, आपने बड़ी सी बात की, शीतली से जब पानी आता है उसको हम पी रहे हैं, जो पी रहे हैं। तो यहाँ पे गांधीनगर एरिया, यहाँ पे हमें जो जमीन से ग्राउंड से पानी आ रहा है, जिसे वो निकाल के अपने ट्यूबवेल में भरते, ट्यूबवेल से भरते हैं, ओवर टैंक में भरते हैं, फिर हमें देते हैं। जी जी जी, इतना साफ पानी है सुनील जी, अगर आप यहाँ पे निकलता है पानी, वहां से आप पानी पिएंगे, आपको पता लगेगा पानी का टेस्ट क्या होता है। लेकिन उसके बाद जब हमारे घर तक पहुंचता है इतना पोल्यूटेड होता है, उसके रास्ते में से कहाँ कहाँ आपकी पाइप पंक्चर है, कहाँ कहाँ आपकी गंदगी, कूड़ा करकट उसके बीच में जा रहा है, गंदी नालियों से होकर वो पाइप आ रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जब तक यहाँ भी लोग नहीं मरेंगे तब तक इनका ध्यान नहीं जाएगा। दर्जी ऐसा है, देखो हम लोग हमेशा, आप असेंबली का जब हमने बजट सेशन भी कवर किया था, वहाँ पे जल जीवन मिशन, ये बिल्कुल इस डिपार्टमेंट का नाम ही चेंज कर दिया है। पहले पीएचई होता था, अब इसको जल जीवन विभाग बोल दिया, मिशन बोल दिया। इसमें जो 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, जिसकी हाउस कमेटी आज भी प्रूव कर रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर टाइम बॉम्ब तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो पानी का इशू है ये बड़ा क्रूशल इशू है। जैसे आपने बताया कि गांधीनगर एरिया जितना भी आता है, ये रिजर्वायर तक जो उसका है वहाँ तक पानी साफ आता है। जब आप सप्लाई लाइन की तरफ जाते हो तो रास्ते में जो उनकी पाइप्स इतनी टूटी होती हैं और वो गंदा पानी उस पाइप के अंदर लोगों के घरों तक आता है, उसके ऊपर इन डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं जाता क्या हो रहा है। ऐसे ही मैंने आपको वहाँ बताया, जैसे हम वो पीरी गांव की बात कर रहे थे, हम लोग तो चलो ये पानी पीते हैं, वो लोग तो साफ स्वच्छ और नेचुरल वाटर पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वो स्वच्छ और नेचुरल वाटर पी रहे हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि बोली के पानी पीने से लोगों बीमार होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। ये दिसंबर से पहले तक नहीं होते थे। आज भी लोग कहीं सफर करते हैं, रास्ते में बोली मिलती है, वहां पे गाड़ी खड़ी करके सबसे पहला काम करते हैं वो पानी पीते पानी भरते हैं, चाहे उनकी गाड़ी के अंदर फिल्टर वाटर्स की वाटर्स पड़ी है, लेकिन वहां खड़े होकर वो पानी जरूर पिएंगे।
क्योंकि ये पानी शुद्ध होता है, शुद्ध पानी। ये जमीन से निकला होता है, चश्मे का पानी जड़ी बूटी से होके आता है, उससे तो नहीं हम दोबारा दोबारा डिस्टिल करते हैं उसको 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 फिर तो जरा बॉइल करते हैं, सीधा जाते हैं हाथ से पानी पी के आराम से आते हैं, कभी किसी को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आज तक आपको क्यों नहीं पता चला? 6 महीने हो गए, 17 लोग पहले मर गया, 3 लोग अब मर गए, और अभी 35 आप बता रहे हो हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनकी क्या हालत होगी ये पता नहीं है। तो क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहे, क्यों नहीं इसमें इसको जस्टिफाई कर रहे? देखो, सबसे पहला दोष आता है कि आपने ये देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहला जो बदहाल विलेज है उसमें अच्छे तरीके से काम नहीं किया। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल नहीं बनाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई आपने एक्शन लेने की आपने क्षमता नहीं दिखाई। आपने उसी जो सिस्टम है उसी सिस्टम को वहाँ कंटिन्यू रखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वही कंटिन्यू रखा। जब आपको पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इतना बड़ा हमें नुकसान हुआ, 17 लोग जो हमारे पहले इसमें डेथ हो चुकी, 3,000-4,000 के करीब करीब वहाँ से हमें माइग्रेट होना पड़ा, फिर उनकी एरिया की सबकी टेस्टिंग करवानी पड़ी, सब एरिया को सील किया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर जाके जब कुछ नहीं मिला तो वहाँ पे जाके फिर इन्होंने लोगों को बोला कि आप चले जाओ अपने अपने गांव में। जब अपने गांव में चले गए तो क्या वो पानी साफ हो गया? हाँ बिल्कुल, वही पानी पी रहे हैं ना, वही पानी पी ले। वहाँ तो पीएचई का या जल जीवन मिशन का पानी वहाँ तो नहीं ना जा रहा, नहीं वही बोली से, उसी जगह से, उसी स्प्रिंग से वो जो लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया था, जिनको वहाँ से हटा दिया गया था, तो वही लोग आज वही पानी पी रहे हैं ना। तो प्रशासन यहाँ पे एक्टिव की गई, पुलिस यहाँ पे थी, सिट को यहाँ पे लगाया गया, सारी एजेंसी यहाँ पे लगाई गई, उसके बावजूद भी पता नहीं चला। तो आज स्थिति ये फिर बनी हुई है, फिर एक बार प्रशासन, पुलिस, हेल्थ और सब एजेंसियों के ऊपर उंगली उठ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। नमस्कार। नमस्कार।